हम इनसे जानेंगे कि एक जो नींबू है उसमें उसको कैसे वाइब्रेट करते हैं और कैसे बड़ी बड़ी चीजों से हम मुक्ति पा लेते हैं। आए हम सब मिसेस नलगिरकर से ये जानते हैं। जय श्री माता जी। आज हम श्री माता जी ने जैसे सबको बताया है कि नींबू वाइब्रेट करके खुद का क्लियरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नींबू लिया है, इसका जो पोर्शन डंडल को चिपका हुआ होता है वहाँ एक हल्का सा हार्ड पोर्शन होता है, उसको नाखून से हम निकाल लेते हैं, उसको छुरी से काटना नहीं है। फिर वो पोर्शन ऊपर करके हम उसको वाइब्रेट करने के लिए श्री माता जी के फोटो के सामने रखेंगे। श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है, उनमें दिव्य शक्ति है। हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके आप इस नींबू को वाइब्रेट कर दीजिए, चैतन्य से भर दीजिए, ताकि जब हम ये नींबू यूज करेंगे तो हमारे अंदर जो भी बाधा है, कष्ट है, वो दूर होता जाएगा। और हम ये पूरे नम्रतापूर्वक और भक्ति से प्रार्थना करेंगे। जब हमको हल्का लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, तो हम नींबू तुरंत उठा सकते हैं या 5-10 मिनट श्री माता जी के फ़ोटो के सामने भी रख सकते हैं। कितना टाइम रखना है इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। जब आपको लगे कि अब हमारी प्रार्थना श्री माता जी के चरणों पे पहुंच गई है, नींबू चैतन्य से भर गया है, तो हम ये नींबू लेके, यदि हम उस टाइम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो श्री माता जी के फ़ोटो के सामने दिया होगा, हम ज़मीन पे बैठेंगे या जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे या मोड़े पे बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी लेवल श्री माता जी के चरणों के फ़ोटो से नीचे होनी चाहिए। फिर हम लेफ़्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करेंगे, राइट हैंड में ये नींबू रखेंगे। जहाँ से हमने वो डंठल का पोर्शन होता है वो निकाल लिया है, वो पोर्शन हम हमारे चक्र के ऊपर रखेंगे। समझ लो किसी का नाभि चक्र लग रहा है कि यहाँ कष्ट है, दर्द है, तो हम वो पोर्शन नाभि चक्र के पे रख के, लेकिन हमारा पूरा चित्त श्री माता जी के चरणों में होना चाहिए। नम्रता से, भक्ति से हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके इस जगह पे, इस चक्र पे जो भी कष्ट है, बाधा है, श्री माता जी कृपा करके इसको निकाल दीजिए। नींबू की ट्रीटमेंट ये जो है वो सिर्फ लेफ़्ट साइड के लिए है ऐसा नहीं। समझ लो आपको राइट साइड में भी कहीं दर्द है, समझ लो आपको यहाँ दर्द है, तो आप नींबू राइट हैंड में लेके, लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करके आप यहाँ लगा सकते हैं और श्री माता जी को प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी, मुझे यहाँ दर्द है, जिस बाधा के वजह से दर्द है, श्री माता जी कृपा करके वो सारी बाधा निकाल दीजिए। कभी हमारी आज्ञा पकड़ी हुई है तो हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके हम आज्ञा पे नींबू रख के भी वाइब्रेशंस दे सकते हैं। बैक आज्ञा लग रही है तो यहाँ भी दे सकते हैं। मतलब सिर्फ लेफ्ट के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, राइट में भी आपको कहीं भी तकलीफ़ है, बाधा है, कष्ट है, तो आप ये तरीका जो श्री माता जी ने कहा है वो उपयोग में ला सकते हैं। ये नींबू हम ध्यान कर रहे हैं तब भी हाथ में लेके इसको हमारा क्लियरिंग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड में जो सहस्रार का पोर्शन है वहाँ ये दंडल वाला हिस्सा रख के हम कर सकते हैं। इससे हमारे सारे चक्रों के ऊपर जो भी बाधा है वो निकल जाती है। एक दिन भर ये नींबू, एक नींबू रखा तो भी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी समझ लो हमारे अंदर ज़्यादा कष्ट है, बाधा है, तो ये नींबू थोड़ा सा
कलर बदल जाता है, कभी कभी हार्ड हो जाता है, कभी बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है, तब हमने उस नींबू को हटा देना है। उसको एखादे कागज़ के लिफाफे में डाल के उसको डस्टबिन में फेंक देना है। लेकिन जब हम नींबू लेते हैं तब याद रखना है कि नींबू दाग रहित हो, कहीं कटा हुआ वगैरह ना हो और स्वच्छ हो, वही नींबू हमने यूज़ करना है। तभी वो पूरे तरह से वाइब्रेशन श्री माता जी के फ़ोटो से जो आते हैं वो सक कर लेता है। श्री माता जी ने ये सिर्फ नींबू की ट्रीटमेंट बताई है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे करते हुए देखे हैं कि एक हाथ में नींबू रखते हैं, एक हाथ में हरी मिर्च रखते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं करना है। श्री माता जी ने कभी ऐसा करने को कहा नहीं है, ऐसी जानकारी हमें नहीं है। काफ़ी बार ये नींबू से हम खुद को जैसे क्लियर करते हैं, वैसे हम यदि दूसरे व्यक्ति को, सहयोगी व्यक्ति को वाइब्रेशंस देते हैं और उसको थोड़ा हर जगह कष्ट है, लेफ्ट में या राइट में, तो भी हम ये नींबू का उपयोग कर लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति को हमने यहाँ बिठा दिया और पीछे से यदि हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो नींबू को उनके चक्रों के जगह या जहाँ भी कष्ट है वहाँ रख के हम उसको वाइब्रेशंस दे सकते हैं और श्री माता जी को प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री माता जी कृपा करके इस व्यक्ति में जो भी बाधा है वो निकाल दीजिए। लेकिन ज़्यादातर खुद ही यूज करो, क्योंकि जिसको आप दे रहे हैं वो व्यक्ति सहयोग में अच्छी तरह से ध्यान धारणा करता है ना, ये भी देखना चाहिए। ये जो नींबू की ट्रीटमेंट श्री माता जी ने बताई है, ये साबुत नींबू चाहिए। साबुत नींबू से ये सारी ट्रीटमेंट करनी है। नींबू को काट के एक हाथ में रखो या और कहीं रखो, ऐसा श्री माता जी ने नहीं कहा है। सिर्फ साबुत नींबू से ही हमारी ट्रीटमेंट हमने खुद ने करनी चाहिए। ये नींबू हमने वाइब्रेट करने के बाद दिन भर हमारे पास भी रख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तभी रखना है। और जो लोग दिन में फ्री नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात को सोने से पहले या जब आपको टाइम मिले तब श्री माता जी के फ़ोटो के वाइब्रेट होने के लिए रख दीजिए। फिर सुबह उठने के बाद जो ऑफिस वगैरह जाते हैं तब वो नींबू अपने साथ लेके श्री माता जी को प्रार्थना करके, श्री माता जी ये नींबू आपने वाइब्रेट कर दिया, ये इसलिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ, और दिन भर अपने साथ रखिए, अपने पॉकेट में वगैरह रखा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जय श्री माता जी।